जरूरत नहीं है। ये शायर साहब हैं, इनको नाजा होने की जरूरत नहीं है। माली फैजी साहब पढ़कर चले गए, उनको घमंड और नाजा होने की जरूरत नहीं है। आप बैठे हैं, आपको अपने हुस्न जमाल पर नाजा होने की जरूरत नहीं है। हाफिज को अपने हिफ्ज़ कुरान पर घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि तकरीर करने वाले को तकरीर का जो ढंग मिला है और नात पढ़ने वाले को जो नात खानी का सलीका व तरीका मिला है और मुकर्रिरीन को तकरीर का जो ढंग मिला है, आलिम को जो इल्मे दीन की दौलत मिली है और कारोबार करने वाले को जो कारोबार का हुनर मिला है, मुजाहिद को जो जिहाद करने का हुनर और तरीका मिला है और तमाम लोगों को जो खूबियां मिली है वो मदीने के ताजदार के सदक़े में मिली है, अहमद मुख्तार के सदक़े में मिली है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हदीस पाक के अंदर ये भी बयान फरमाया गया, फिर तमाम रूहों को हुक्म दिया गया कि उस नूर की तरफ देखें। तवज्जो है कि नहीं? ये एक बात कीमती, मुझे ये बातें नहीं आती हैं, मुझे फालतू की बात ज्यादा आती नहीं है। पूरे रात के 12 बजे सोचा ये जाता है कि भाई मुड़िया में तकरीर, ये इतना सफर काट कर हम आए और लोगों को हंसा कर चले गए, लोगों को लतीफे बाजी, किस्से, कहानियां और हु हा ही ये डींगे मार करके अगर हम चले गए तो मैदान महशर में भी सवाल होगा तकरीर करने वाले से और आप सुनने वालों से भी जरूर सवाल होगा, यकीनन सवाल होगा कि मुड़िया के लोगों, आपने अपनी तबीयत को खुश करने के लिए मुकर्रिरीन को बुलाया था या शुआरा को बुलाया था या अपनी आखिरत संवारने की नियत से शुआरा को बुलाया था? दिलों के हालात से अल्लाह वाकिफ है, दिलों के हालात को वो खूब जानता है। जो सवाब की नियत से और खुलूस की नियत से सुनने के लिए बैठे हैं वो कामयाब व कामरान है, और जो मुकर्रिरीन सवाब की नियत से आए हैं वो भी कामयाब हो। मेरी बात गलत हो तो बता देना, मेरे मुंह पे कह देना, मैं बुरा नहीं मानता हूँ लेकिन हक बात कहने से मैं डरता नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे कोई भी मजमा हो, मेरे ताजुश्शरिया ने जो पैगाम दिया है, हमारे आला हजरत ने जो पैगाम दिया है, हमारे बुजुर्गों ने जो पैगाम दिया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो पैगाम दिया है, जिस बुजुर्ग की तारीख उठा कर देखेंगे उसमें खुलूस शामिल आएगा, सवाब की नियत शामिल आएगी। सुभान अल्लाह। आगे चलिए, अब जनाब आली कितने नुक्ते की बात है, जरा और आगे देखें। हदीस नूर में आगे ये बयान फरमाया गया, फिर तमाम रूहों ने जब उस नूर को देख लिया तो तमाम रूहों को ये हुक्म दिया गया कि उस नूर की तरफ फिर देखें। अब जनाब आली, अभी मेरे आका की विलादत भी नहीं हुई है, अभी तो नूर का मामला है। सुभान अल्लाह। देखिए जरा और ईमान ताजा करते जाइए, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा कर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा देखें, आगे देखें, रूहों को हुक्म दिया गया कि देखें नूर की तरफ देखें तो जनाब आली, व मिनहुम मन रआ इला ऐनैहि फसारा हाफिज़न लिकलामिल्लाहि तआला व मिनहुम मन रआ इला जबहतिहि फसारा हाफिज़न लिकलामिल्लाहि तआला व मिनहुम मन रआ इला ऐनैहि इला सदरिहि फसारा साजिदन लिल्लाहि तबारक व तआला व मिनहुम मन रआ इला रुकबतैहि फसारा माशिया व मिनहुम मन रआ इला अदुदैहि फसारा मुजाहिदन फी सबीलिल्लाहि तबारक व तआला व मिनहुम मन रआ कफ़हुल युसरा फसारा खय्यातन फसारा खय्यातन व मिनहुम मन रआ कफ़हुल युमना फसारा ताजिरन फी सबीलिल्लाहि तबारक व तआला व मिनहुम मन लम यरा व मिनहुम मन रआ इला शफतैहि फसारा साइमन फी सबीलिल्लाहि तबारक व तआला व मिनहुम मन रआ इला वजहिहि फसारा हुस्नन व जमाला व वज़ीरन मिन अहलिहि बैन अर्रिजालि वन निसाई फी सबीलिल्लाहि तबारक व तआला व मिनहुम मन रआ इला खद्दैहि फसारा हसीना व जमीला फसारा हसीना व जमीला व मिनहुम मन रआ इला सदरिहि फसारा मुतवाज़िअन व मिनहुम मन रआ इला बतनिहि फसारा कानिअन व मुतवाज़िअन व मिनहुम मन रआ व मन लम यरफ़ा फिल हसदी वल बग़ी फसारा फिरऔना व हामाना व नमरूदा व कारूना व अशबाहिहिम इला आखिरिल हदीसी औ कमा क़ाला। मेरे कहने का मकसद ये है, ए दुनिया के अंदर आंखें रखने वालों और दुनिया के अंदर जरा चलने वालों, सुनो सुनो, मेरे आका की अजमतों के बारे में बात बयान करना चाहते हो तो इस हदीस नूर से अंदाजा कर लो। उन रूहों को हुक्म दिया गया इस नबी के नूर की तरफ देखें, भीड़ थी, रूहों की इज़्दिहाम था। कुछ रूहों ने मेरे आका की यानी जहां आंखों की जगह को देखा, जब वो दुनिया में आकर के पैदा हुई वो रूह है,
उनको ये सबक और वसीला, उस वसीले की बरकत से ये इनाम मिला। जिन रूहों ने उस नूर की आंखों की जगह को देखा था, फसारा हाफिज़न लिकलामिल्लाहि ताला, जब वो रूहें दुनिया में आई तो अल्लाह के कलाम की हाफिज बनती नजर आई है। कुरान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा देखें, जितने भी हाफिज कुरान टहल रहे हैं, रमजानों में तरावीह का एहतमाम किया जाता है कि नहीं किया जाता है, कितने पक्के हाफिज फिर रहे हैं, ये सदका है किसका? मदीने के ताजदार का। अब हाफिजों को अपने कुरान के पक्का होने पर नाज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इनको ये दौलत मिली है तो मदीने के ताजदार के सदक़े में मिली है, अहमद मुख्तार के सदक़े में मिली है। कुछ रूहें ऐसी थी, उन्होंने मेरे आका के दोनों शानों की जगह को देखा था, दोनों शानों की जगह को देखा था। वो दुनिया में आकर के क्या बनी? फसारा मुजाहिदन फी सबीलिल्लाह, वो दुनिया में आकर अल्लाह की राह में जिहाद करने वाली बन गई है। कुछ रूहों ने मेरे आका के लबे मुबारक की तरफ देखा था, फसारा साइमन, वो अल्लाह की राह में रोजा रखने वाले बन गए। कुछ रूहों ने मेरे आका की बीनी मुबारक की जगह को देखा था, जो नाक की जगह होती है। जब वो दुनिया में आई, फसारा अत्तारा, वो दुनिया में इत्र बेचने वाली बन गई है और इत्र का कारोबार करने वाली बन गई है, इत्र फरोश बन गई है। कुछ रूहों ने मेरे आका के चेहरे मुबारक की जगह को देखा था, फसारा हसीन व जमीला, जब वो दुनिया में आकर के हुए तो बहुत ज्यादा हसीन व जमील हो गए, बहुत ज्यादा मनसब वाले हो गए, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। कुछ रूहों ने मेरे आका की पुष्ट की जाहिरी हिस्से को देखा, फसारा खैयाता, वो दुनिया में आकर के टेलर बन गए, दर्जी का काम करने वाले बन गए। कुछ रूहें ऐसी थी जिन्होंने मेरे आका की पुश्ते मुबारक के बातिनी हिस्से को देखा था, फसारा कय्यासा, वो दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा अक्लमंद बन गए। मगर ये बयान करना चाहता हूँ, कुछ रूहें ऐसी भी थी जिन्होंने मेरे आका के सीने मुबारक की जगह नहीं बल्कि शिकम मुबारक की जगह को देखा था। जब वो रूहें दुनिया में आ गई, फसारा कानिया, जितना दौलत उन्हें मिली उस पर कनाअत करने वाली बन गई, उन्हें सब्र की दौलत से माला माल कर दिया गया। कुछ रूहें ऐसी थी जिन्होंने मेरे आका की पीठ को देखा, फसारा मुतवाज़िअन, वो अल्लाह की राह में अपने आप को छोटा और मुतवाज़े समझने वाली बन गई। सुभान अल्लाह। मैं कहना ये चाहूंगा, कुछ रूहें ऐसी भी थी जिन्होंने जलन में वहां भी नहीं देखा था, हसद और जलन में नहीं देखा था, मेरे आका के नूर की तरफ नहीं देखा था, इसलिए कि देख सकते थे मगर जलन में नहीं देखा था। जब जलन में नहीं देखा तो उन्हें क्या मिला? फसारा फिरऔना, वो दुनिया में आकर के फिरऔन बना, वो दुनिया में आकर के कारून बना, वो दुनिया में आकर के नमरूद बना, वो दुनिया में आकर के हामान बना, वो दुनिया में आकर के बदमज़हब बना, वो दुनिया में आकर के बातिल फिरका बना, वो दुनिया में आकर के दीन से खारिज होने वाला बना, वो दुनिया में आकर के बदबख्त बन गया। अल्लाहु अकबर। मैं कहना ये चाहूंगा, हदीसे नूर का खुलासा ये निकला, हमने निचोड़ ये निकाला। ए बुढ़िया के बसने वाले खुश अकीदा लोगों, मेरी दावत फिक्र को आम कर देना। हदीसे नूर ने हमें ये सबक दिया है, अगर कायनात का जर्रा जरा बना है तो मदीने के ताजदार के सत्ते में बना है। शम्सो कमर बने हैं मेरे आका के सत्ते में, चांद और सूरज बने हैं मेरे आका के सत्ते में, हम और आप बने हैं मेरे आका के सत्ते में, जर्रा जर्रा बना है मेरे आका के सत्ते में। जिसको जो मिला है मदीने के ताजदार के सत्ते में मिला है, अहमद मुख्तार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, खलीफा हुजूर ताजो शरिया, नारे तकबीर। और जरा बर्दाश्त कर लो, थोड़ी देर 10-15 मिनट जरा देख लो। और बर्दाश्त करोगे? अरे बर्दाश्त करोगे? हाथ उठाओ, कौन बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त करने का मतलब तो ये है कि हजरत बरेली से आए इन्हें भी झेला जाए, मगर मेरे भाइयों बर्दाश्त इस माना कर होना चाहिए कि अमली मैदान में उतरा जाएगा इंशाअल्लाह। मैं बात बताना चाहता हूँ, देखिए बहुत कीमती बातें हैं ये, अपने आप को चेंज करो। अरे उलमा की बारगाह में जाया करो, आखिरी हदीस सुना करके रुखसत हो जाना चाहता हूँ अगर इजाजत हो, और वो भी हदीस कुदसी है हजरत,
कलाम अल्लाह ताला का होता है और रावी मेरे आका हैं, कलाम अल्लाह का है और रावी मेरे आका हैं। हदीस कुदसी सुनना चाहते हो, अगर आप नमाजें पढ़ोगे, अगर आप तिलावत कुरान करोगे, 8-8 दिन हो जाते हैं। बताइए तिलावत कुरान कोई कर नहीं पाता है, रात भर जलसे होते हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ जलसे इतने हो रहे हैं और बदअमली इतनी फैला रहे हो, कम से कम आखिरकार वजह क्या है कि जलसों की बरकतें क्यों नहीं ले पा रहे हो? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर खोट पाई जा रही है, तभी तो हमारा ये हाल होता चला जा रहा है। जलसे जुलूस की कसरत है, रात दिन जिक्र खुदा होना चाहिए, मगर उसका असर हमारी और आपकी जिंदगी में हो क्यों नहीं रहा है? रात भर जलसा सुनकर आखिरकार मस्जिद में फजर के अंदर हाल ये होता है, इमाम साहब ही बस अजान पुकारते हैं, उसके बाद बेचारे मुक्तदी का इंतजार करते हैं, उसके बाद सलात पढ़ने के बाद फिर मुक्तदी का इंतजार किया जाता है, और उसके बाद जब कोई नहीं आता तो ऐसी जगह भी देखी गई है कि खुद अपने 2 फर्ज अदा करके और मुस्तफ़ा जाने रहमत सलातो सलाम का नजराना पेश करके उसके बाद अपनी जगह ले लेते हैं और अपने हुजरे मुक़द्दसा के अंदर चले जाते हैं। क्या यही अमल है? क्या यही मसलके आला हजरत है? क्या यही इश्क व मोहब्बत के नारे हमें ये बताते हैं? क्या यही ताजुश शरिया की तालीमात है? क्या यही हुजूर गरीब नवाज की तालीमात है? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप मीडिया के लोगों नमाजें पढ़ोगे, अगर आप अपने बच्चों के ऊपर नजर रखोगे, अगर तरबियत सही करोगे, फिर कह दिया जाता है कि हमारी बेटी गैरों के साथ चली गई है, माफ कीजिएगा, हमारी बेटी ऐसी हो गई है, वैसी हो गई है, इसमें किसी और की कोई कमी की क्या बात करें? हमारे अपने अंदर कमियां पैदा हो गई हैं, हमने शरीयत के कवानीन को छोड़ दिया है, हमने आयत करीमा पर अमल करना छोड़ दिया है। ये उलमा बैठे हैं, ज्यादा तफसील नहीं करूंगा, उठाइए 18वें पारे की आयत करीमा, सूरह नूर की आयत करीमा है, वकुल्लिल मुमिनाति यगुद्दना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बुउलतिहिन्ना औ अबनाइहिन्ना औ अबनाइ बुउलतिहिन्ना औ इख्वानिहिन्ना औ बनी इख्वानिहिन्ना औ बनी अखवातिहिन्ना औ निसाइहिन्ना औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना अब التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون। ये कुरान करीम की आयत करीमा आज हमें दाद मिल जाती है तो फूले नहीं समझते हैं, मगर हमारे ये काम जरूर आएगा। देखिए आज हम किसको जा करके रोए? कुरान करीम ने हुक्म दिया था, ए महबूब औरतों से फरमा दीजिए यगुद्दना मिन अबसारिहिन्ना, अपनी निगाहों को नीचे करके चले। आज हमारी बेटियां क्या निगाहों को नीचा कर रही हैं? व यहफज़ना फुरूजहुन्ना, माफ कीजिएगा जरा कुरान की आयत का अनुवाद कर रहा हूँ, उसका खुलासा पेश कर रहा हूँ। अपनी निगाहों को अपनी पारसाई की हिफाजत करे, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, अपने सिंगार को जाहिर ना करें, मगर जितना खुद खुला है और अपना दुपट्टा अपने गिरेबानों पर डाले रहे। आज पोजीशन क्या हो गई है? मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। हमारी बेटी घर से बुर्का पहनकर निकल रही है, मगर बाहर जाकर बुर्का उतार दे रही है और दूसरों के साथ बतिया रही है, और अगर कोई शिकायत कर देता है तो उसके मुखालिफ और हो जाते हैं। हमारी बेटी पर गलत तरीके के इल्जामात लगा रहे हो। अल्लाह की पनाह चाहता हूँ मैं ऐसे ख्यालात से। आगे चलिए, किन किन के सामने बेपर्दा औरत आ सकती है? लड़की हमारी बेपर्दा किन किन के सामने आ सकती है, उसको भी कुरान करीम ने बयान किया। मीडिया के लोगों, अगर कुरान करीम की इस आयत करीमा पर सख्ती से अमल किया जाता और इसको सामने रख करके अपनी बेटियों को इस आयत पर्दे की आयत की तालीम और तलकीन रात दिन की जाती, शुरू में उसे जरूर यकीनन हो सकता था बुरा लगता, मगर जब आदत पर्दे की पड़ जाती तो हमारी इज्जत भी सलामत रहती, हमारा वकार भी सलामत रहता, हमारी बेटियां भी सलामत रहती, हमारी बहुएं भी सलामत रहती। और मैं कहना चाहूंगा, जब हमारी बेटियां सलामत रहती तो हमारी जन्नत में जाने का जरिया बन जाती और बख्शिश।
वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, अपने सिंगार को जाहिर ना करें मगर किसके सामने, अपने हस्बैंड के सामने, इल्ला लिबुलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना, मगर अपने बापों के सामने, अपने भतीजों के सामने, अपने भांजों के सामने, अपने नाबालिग बच्चों के सामने, अपने जैसी दूसरी औरतों के सामने, इनके सामने बेपर्दा आ सकती है। अब बताइए कि इनके अलावा बेपर्दा नहीं जा रही है। जब बेपर्दा जाएगी तो कुरान करीम की जब मुखालफत की अमल के एतबार से तो कुछ न कुछ तो उसका असर जाहिर होगा। जब पर्दा नहीं किया और जब खुलेआम हमारी बेटियां जा रही हैं तो यकीनन उसके असरात जाहिर होंगे। कुरान ने तो यहाँ का हुक्म दिया, गौर करे जरा, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, कुरान करीम ने ये कहा वला यضربन बिअरजुलिहिन्ना, अपने पैरों को धम से जमीन पर जोर से ना मारे। क्यों? लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, अगर जोर से मारेगी तो उसका सिंगार बोलेगा और जब छन छन की आवाज आएगी तो दूसरे की निगाह उसके ऊपर पड़ेगी। ये उलमा बैठे हैं कि आयत यही है कि नहीं है, वला यضربन बिअरजुलिहिन्ना। और अगर देखना चाहते हो तो 18वां पारा खोल कर देख लो, उसका तर्जमा पढ़ करके देख लो, उसकी तशरीह पढ़ करके देख लो। उठाइए, ये हाल हो चुका है। उठाइए, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब का नाम है शरहुस सुदूर बिशरही हालिल मौता वल कुबूर। और ये वो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती हैं जिनका नाम आला हजरत लेते हैं तो बड़े अदब के दायरे में लेते हैं। इनको इमाम हाफिजुल मिल्लती वद्दीन के नाम से याद किया जाता है। और इन्होंने मेरे आका का दीदार आलमे बेदारी में एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, बल्कि 75 मर्तबा मेरे आका का दीदार किया है हालत बेदारी में। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा आलिमे दीन अपनी किताब के अंदर हदीस पाक तखरीज करता है। उसके अल्फाज ये हैं, वो अखरज अबू यअला फी मुस्नदिही अन तरीक़ यज़ीद ar-रुक़ाशी अन अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला इंतलिक़ इला वलिय्यी इंतलिक़ इला वलिय्यी इंतलिक़ इला वलिय्यी फ़इन फ़अतिनी बिही फ़इन्नी क़द जर्रबतुहु बिस्सर्राइ वद्दर्राइ फ़वजदतुहु अहब्बा फ़वजदतुहु अहब्बा फ़वजदतुहु अहब्बा इन्नी लउरीदु अन उरीहहु मिन हुमूमिद दुनिया व गुमूमिहा फ़यजीउ मलकुल मौत इंदहु फ़यजलिसु इंदहु व मअहु 500 मिनल मलाइका व मअहुम नफरुम मिन अकफानुम मिन अकफानिल जन्नह व मअहुम हनूतुम मिन हनूतिल जन्नह फ़यजलिसु मलकुल मौत इंदहु फ़यक़ूल या अय्यतुहा रूहुत तय्यिबा उख़रुजी इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्या उख़रुजी इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्या फ़यक़ूलु रूहु लिल जसद हनीअन लक हनीअन लक हनीअन लक फ़यक़ूलुल जसदु लिर्रूहि मिस्ला कज़ालिका इला आखिरिल हदीसी। हदीस का मतन छोड़ रहा हूँ, टाइम लंबा हो रहा है, जरा तर्जुमा सुने। ए मुंडिया के बसने वाले लोगों, जितने भी यहाँ बैठे हुए हो, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप अगर परहेजगारी का इख्तियार करोगे इरादा, आज लोग बरेली के मुखालिफ होते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं कि बरेली से क्या मिला है, बरेली से क्या नहीं मिला है। अगर बरेली के लोग, अगर बरेली मसलक के आला हजरत के मानने वाले या ताजुश शरिया दूसरों के साथ समझौता कर लेते कि चलो वीडियो जायज है, खिंचवा ली जाए, तो बिल्कुल सही होता, तो मामला बिल्कुल सही होता। अगर बरेली वो ऐसी चीज है कि हालात कुछ भी रहे हो, ये मेरा तजर्बा भी है और ये लोगों से सुना भी है और मुशाहदा भी है, हालात कुछ भी रहे हो मगर मसलक के आला हजरत में किसी से समझौता नहीं किया जाता है। जो हो चुका वो हो चुका। अब चाहे खानदानी हो, चाहे अपना हो या पराया हो, वहाँ अपनाइयत और पराइयत को नहीं देखा जाता। पहले अगर देखा जाता है मुस्तफा की शरीयत को देखा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मुफ्ती आदम हिंद, फैज़ाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौला